बच्चों, हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो है डाकिये की कहानी कंवर सिंह की जुबानी। मैंने आपको इसे पढ़ने के लिए दिया था, फिर आपको इसके शब्द अर्थ लिखाए थे। आज हम इसके प्रश्नोत्तर करेंगे, ठीक है। सबसे पहला प्रश्न है, कंवर सिंह कौन थे? आपने जब इसे पढ़ा तो आपने इसे पढ़ा है कि कंवर सिंह एक डाक सेवक थे। भारतीय डाक सेवा में डाक सेवक हैं, जो कि हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले के नेरवे गांव के निवासी हैं। तो आप इसका उत्तर लिखेंगे। कंवर सिंह भारतीय डाक सेवा में डाक सेवक हैं, जो हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले के नेरवा गांव के निवासी हैं। दूसरा प्रश्न आप लिखेंगे, कंवर सिंह को डाक सेवक के रूप में कौन कौन से काम करने होते हैं? या आप ये समझ लीजिए कि एक डाक सेवक को कौन कौन से काम करने होते हैं। इसका उत्तर भी यही है, आप लिखेंगे। एक डाक सेवक को चिट्ठियां, रजिस्ट्री, पत्र, पार्सल, बिल, बूढ़े लोगों की पेंशन आदि छोड़ने गांव-गांव जाना होता है। तो चूंकि कंवर सिंह एक डाक सेवक है, तो कंवर सिंह को भी ये सारे काम करने के लिए जाना होता है। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश के दो बहुत ठंडे जिलों के नाम बताएं। तो पहले आप ये देखिए, ये दो बहुत ही ठंडे जिले आपको दिखाई दे रहे हैं। आपको चारों तरफ बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही है। हिमाचल प्रदेश एक पहाड़ी एरिया है, बहुत ऊंचाई पे बसा हुआ है, और इसके जो दो सबसे ठंडे जिले हैं उनमें एक है किन्नौर, दिखाई दे रहा है आपको। ये हिमालय की पहाड़ियां हैं और इतनी ऊंचाई पे होने की वजह से यहाँ पर ठंड बहुत ज़्यादा होती है, बर्फ बहुत पड़ती है। जब आप ठंड के दिन आएंगे तो आप न्यूज़ में भी इनका नाम हमेशा सुनेंगे कि आज किन्नौर और दूसरा जिला जो है इसका लाहौल स्पीति, यहाँ पर बर्फबारी हुई है। देखिए, आपको दिखाई दे रही है बर्फबारी, यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो हिमाचल के ये दो सबसे ऊंचाई पे बसे हुए जिले हैं और बहुत ही ठंडे जिले हैं। तो आपका उत्तर होगा किन्नौर और लाहौल स्पीति हिमाचल प्रदेश के बहुत ठंडे तथा ऊंचे जिले हैं। उसके बाद जो ये प्रश्न है, स्नो बाइट क्या होता है? इसको आप बहुत ध्यान से समझिए। स्नो बाइट एक बीमारी है जो कि बहुत ही ठंडे इलाके में बर्फ में चलते हुए पैरों में हो जाती है। जब हम बर्फ पे चलते हैं वहां, तो पैरों को ठंड से बचाना पड़ता है, वरना स्नो बाइट हो जाता है, जिसमें कि पैर नीले पड़ जाते हैं और उनमें गैंग्रीन हो जाती है और जिससे उंगलियां झड़ सकती हैं। ये देखिए, अभी आपको हम इसमें दिखाएंगे एक गैंग्रीन, देखिए पैर में हुई है ये बच्चे के। पूरा पैर जो है वो सूज गया है, उंगलियां काली पड़ गई हैं और इनमें मवाद पड़ जाता है। इसको हिंदी में जहरवाद भी बोलते हैं, इस बीमारी को। और जब ये जहरवाद हो जाता है तो शरीर में जहर बनने लगता है, पॉइजन बनने लगता है। अगर इसको नहीं निकाला जाता है, नहीं ठीक किया जाता है, तो ये धीरे धीरे ऊपर की ओर फैलने शुरू हो जाता है। तो इसमें क्या होता है, जैसे कोई फल होता है और वो बहुत ज़्यादा अधिक पक जाता है तो फिर वो सड़ जाता है। बस इसी तरीके से ये शरीर का अंग जो है एक तरीके से ये सड़ जाता है और फिर गल के गिर जाता है, झड़ जाता है, और इससे उंगलियां फिर जो है वो हट जाती हैं या उन्हें डॉक्टर को काटना पड़ता है। तो इसे जो है, ये पहाड़ी एरिया में जो डाक सेवक होते हैं, यदि उन्हें अपने पैरों को बचाव नहीं कर पाते हैं तो उनको जो है उनके पैरों में गैंग्रीन हो जाती है। हम जो पढ़ रहे थे उसमें आपको स्नो बाइट के बारे में हमने बताया था कि स्नो बाइट क्या होता है। तो आपको इसके उत्तर में ये लिखना पड़ेगा कि बर्फ में चलते हुए पैरों को ठंड से बचाना पड़ता है, वरना स्नो बाइट हो जाते हैं, जिससे पैर नीले पड़ जाते हैं और उनमें गैंग्रीन हो जाती है, जिससे उंगलियां
झड़ सकती हैं। अगला प्रश्न आप लिखेंगे, पहाड़ी इलाकों में डाक पहुंचाने में डाक सेवक को किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। बच्चों, इससे पहले एक प्रश्न आपको और लिखाया था, जब प्राचीन समय में हरकारे डाक पहुंचाया करते थे तो उनको किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। लगभग ऐसी ही परेशानियां जो है वो पहाड़ी इलाके में भी आती हैं, क्योंकि पहाड़ी इलाके में भी एक तो बहुत ठंड पड़ती है, बर्फ से चलते हुए पैरों को बचाना पड़ता है। दूसरा, एक गांव से दूसरे गांव की दूरी काफी होती है और सड़क मार्ग नहीं होता है, तो वहां पर पैदल ही चल के कई किलोमीटर तक जाकर डाक को घर घर देने जाना पड़ता है। दूसरा, पहाड़ी रास्ते जो होते हैं वो बहुत ही टेढ़े मेढ़े होते हैं, जिससे कि पहाड़ों में से फिसल कर नीचे गिर जाने का डर होता है। और इसके अलावा जंगली जानवर और लुटेरों का भी डर रहता है। तो अगर आपने वो पहला प्रश्न याद रखा है तो ये प्रश्न भी आपको आसानी से लिखते बन जाएगा और समझ में भी आ जाएगा। अगला प्रश्न है, कंवर सिंह को बेस्ट पोस्टमैन की उपाधि क्यों और कब मिली। तो कंवर सिंह ने जो है अपनी जान पर खेलकर डाक की चीजें बचाई थी, और अपनी जान पर खेलकर डाक की चीजें बचाने के लिए भारत सरकार ने उन्हें बेस्ट पोस्टमैन का इनाम दिया था, और ये इनाम उन्हें 2004 में मिला, और इस इनाम में उन्हें 500 रुपए और प्रशस्ति पत्र मिला था। तो ये सारे प्रश्न आपको सुंदर राइटिंग में लिखने हैं और याद भी करने हैं, ठीक है।